इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हादसे वाली जगह पर अंगद की तरह पांव अड़ाकर पूरे मिशन को कामयाबी से पूरे करने वाले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीके सिंह खुद वहां पर मौजूद थे। जनरल वीके सिंह आज भारत 24 के साथ जुड़े। मैं तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी, लेकिन आपसे कुछ देर पहले जो उनसे बातचीत हुई है वो आपको जरूर सुननी चाहिए। जनरल वीके सिंह आपके सामने। जनरल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। हमें याद है 2015 जब ऑपरेशन राहत को अंजाम दिया गया, हमें याद है 2016 जब ऑपरेशन संकट मोचन हुआ, 2018 भी याद है, 2022 भी हमें याद है, और आज 2023 ये इतिहास याद रखने वाला है। कल मंगलवार था सर, आप सच में हिंदुस्तान के संकट मोचक और इस सरकार के संकट मोचक रहे। देखिए, मैं तो जो काम हमारे होते हैं उनको करने की कोशिश करता हूं। अब इसमें हमेशा प्रयास यही होता है कि हम उसमें सफल हों, और मैं इस पूरे जो सुरंग के अंदर जो हमारे कर्मी फंसे थे, अगर उसका किसी को श्रेय मिलना चाहिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलना चाहिए। और उसका कारण है, पहले दिन से उनकी निगाह, मार्गदर्शन और निरंतर उसके बारे में फीडबैक वो लेते रहे, समय समय पर अलग अलग लोगों को बोलते रहे। उनकी एक टीम सुरंग के पास मौजूद थी ताकि हमको जो भी मुहैया कराना है वो मुहैया कराया जा सके। देश के किसी कोने में हो वो हमारे पास पहुंच गया, और इससे जो मदद मिली उससे हमें कामयाबी हासिल हुई। तो श्रेय सारा मैं प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा। और हम लोग तो सिपाही हैं जो कि जुटे हुए थे कि जल्दी से जल्दी हमारा लक्ष्य मिले हमको, कि सब लोग सकुशल सुरंग के अंदर से बाहर आ सके। जनरल सिंह, मैं अब बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, लेकिन जो बात आपने कही कि असल क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आप जानते हैं, अब तो राजनीति के भी आप गुर सीख चुके हैं। अक्सर विरोधी और विपक्षी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह हाजिर हो जाते हैं। कल भी आपने देखा होगा, पूरे सोशल मीडिया पर यही कहा जा रहा था कि अब बच गए हैं सारे के सारे मजदूर, तो कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। क्या जवाब उनको आप देना चाहेंगे? मैं उनको कहूँगा कि अपनी नकारात्मकता हटाएं, जो असलियत है उसको समझें। अब आप लोग खुद नहीं करते हैं उनकी तरह, तो आपको पता नहीं है कि काम कैसे होता है। और ज़रा 2014 से पहले की हालत देखिए, क्या हमारे ऐसे किसी अगुआ ने, किसी नेता ने इस तरीके से कभी किया होगा? काम दे दिया, छोड़ दिया, चले जाओ, हो जाएगा, हो गया, नहीं हुआ। ये 2014 के बाद परिस्थिति बदल गई है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक विश्वास जनता को दिया है, एक गारंटी जनता को दी है कि वो कहीं भी फंस जाएं दुनिया के अंदर, वहां भारत सरकार आपको बचा कर लाएगी। तो उसके बाद शक किस चीज का रह जाता है? एक लीडर का लगातार संपर्क में रहना, आपका वहाँ पर सर मौजूद रहना, आपने वहाँ पर कैंप बना लिया था अपना। पहला सवाल तो जहन में ये आता है कि वहाँ पर एक सैनिक की तरह थे केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री, या फिर एक नेता की तरह थे? देखिए, जब काम पे जाते हैं तो सैनिक की तरह जाना चाहिए ताकि आप उसके अंदर सफल हो सकें। बाकी नेता के तौर पर आपने लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है क्या काम उनका है, क्या नहीं हो रहा है, उनकी दिक्कतें सॉल्व करनी है। तो ये दोनों एक मिला जुला स्वरूप होता है। और जब तक आप सब चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक, और उसके लिए ज़मीन पे होना ज़रूरी है, तब तक आप काम को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। और इसीलिए कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ज़मीन के ऊपर मौजूद हूँ ताकि चीज़ों को संभल सकूँ, चीज़ों को बता सकूँ और चीज़ें आगे चल सकें। सबसे डिफ़िकल्ट क्या था जनरल सिंह? मुझे पता है आपने अपने करियर में बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर 41 ज़िंदगियों को बचाना था, उसमें सबसे डिफ़िकल्ट आपके लिए क्या था? डिफ़िकल्ट सबसे बड़ा ये था कि जो कठिनाई हमें आई अपने समय सीमा जो हमने निर्धारित की उसके अंदर पहुंचने में, दिक्कतें आती रहीं
ऑगर फंस गया कहीं पर, लोहे के अंदर फंस गया, उसको निकालना, उसके बाद आपके ऊपर उसकी एक टाइम पेनल्टी आती थी, आपका समय सीमा बढ़ जाती थी। तो ये ऐसा था कि कई बार लगता था कि पता नहीं क्यों बार बार ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और इसीलिए हमने अलग अलग विकल्प अपने चला के रखे। वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, एक हमारी टीएचडीसी वाले एक टनल बना रहे थे, छोटी टनल बना रहे थे, एक वर्टिकल खाने के लिए शाफ्ट डाला जा रहा था, एक और हॉरिजॉन्टल टनल के लिए काम शुरू होना था। तो ये सब थे, और इसके साथ साथ अगर कहीं और रुकावट आती तो हमारे पास सेना की टुकड़ी मौजूद थी जो कि मैनुअल साइड ड्रिफ्ट बनाकर आगे आगे निकलती। इन बावजूद हम इस कोशिश में थे कि ये हमारा जो ऑगर अगर रुक रहा है तो इसको कैसे यहाँ से रास्ता निकाला जाए, और उसके बाद इसके अंदर हमें सफलता मिली और हम उनको निकाल पाए। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारी एजेंसीज थी, ये तालमेल कैसा रहा? किस तरीके से सिर्फ एक ही टारगेट की तरफ, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि सेना जब काम करती है वो भयंकर डिसिप्लिन में काम करती है, लेकिन जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, सरकारी अमले काम करते हैं, तो बहुत स्लो मामला हो जाता है। क्या ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर देखने को मिली है, या अब चीज़ें सच में बदल गई है, रफ्तार पकड़ चुकी हैं? देखिए, ऐसा है कि ये मामला पूरा सड़क परिवहन का था, और गडकरी जी पूरी उस पर निगाह बनाए बैठे थे, पूरा मार्गदर्शन उनका मिल रहा था, वो खुद भी गए वहाँ पर टनल के ऊपर। इसी तरीके से प्रधानमंत्री जी का रोज़ मार्गदर्शन था, उनका निगरानी थी, और हमारे जो सेक्रेटरी हैं हमारे मंत्रालय के, अनुराग जैन, जो कि वहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसके अंदर हमें समन्वय करने के अंदर मुश्किल आए। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर जिनको ठीक करना पड़ता, वो हम क्योंकि ग्राउंड पर थे तो हमें ठीक करने के अंदर आसानी हो रही थी। जनरल सिंह, मिस्टर डिक्स को लेकर खूब चर्चा हिंदुस्तान में हो रही है कि वो जब गए थे तो वहाँ पर बाबा के दर्शन किए, आस्था और विज्ञान पर विश्वास को लेकर वो आगे बढ़े हैं। किस तरीके का वहाँ पर माहौल हुआ करता था, क्योंकि अंदर एक परिवार 41 लोगों का फंसा हुआ था और बाहर एक परिवार था जो उनको बचाने की जद्दोजहद कर रहा था। ऐसी कोई चीज़ जो आप हिंदुस्तान की जनता को बताना चाहेंगे उस वक्त जो हुई है? देखिए, काम के साथ साथ एक स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी आस्था होती है, और ये आस्था लोगों के दिलो दिमाग पर धैर्य देने का काम करती है, उनको थोड़ा मजबूत बनाने का काम करती है। और इसलिए अगर लगता है कि हमें कुछ उस आस्था के अंदर, उस आस्था के लिए किसी जगह पे विज़िट करना है, किसी जगह जाना है, हाथ जोड़ने हैं, तो वो आपकी एक आस्था का प्रश्न है जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं। उससे आपका सिर्फ विश्वास बढ़ता है कि हाँ, हमारे पीछे एक और हाथ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसमें विज्ञान के साथ कोई हस्तक्षेप हो रहा है, ये सिर्फ आपके अंदर दृढ़ता लाता है, आपके दिमाग को और अच्छा बनाता है ताकि आप काम को कर सकें। कल आपके चेहरे पर वो थकान, वो राहत, दोनों का एक कॉम्बिनेशन साफ दिखाई दे रहा था। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे घर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे एक पिता ने विवाह संपन्न किया अपनी बेटी का और अब वो सुकून से, इत्मीनान से बैठा हुआ है। वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही थी। ऐसी कोई बात जनरल वीके सिंह जो आज की तारीख में देश की जनता को जाननी चाहिए, जब आप वहाँ उन 12 दिनों में मौजूद थे और आपको लगा कि अब मुश्किल है, अब नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा कोई मुश्किल है कि ये नहीं हो पाएगा। इसीलिए अलग अलग विकल्प हमारे चलते रहे, और मुझे पूरा विश्वास था कि जिस विकल्प को हमने अपनाया है शुरू में, देरी ज़रूर होगी लेकिन सफलता हमको उसी में मिलेगी। रैट माइनर्स की भूमिका पर आप क्या कहेंगे? यहाँ पर तो बहस छिड़ गई सर कि एक तो मशीन, दूसरी तरफ ये महामानव जो गए और सबसे अंतिम पड़ाव में सबसे महत्वपूर्ण काम किया। रूबिका जी, ये प्लान्ड था,
ये ऐसा नहीं है कि अचानक इसका हमको सपना आया, ये लोग मौजूद थे और इनका एक रोल था करने का। और हमने ये रखा था कि जहाँ पर हमारा पाइप फंस जाएगा या जहाँ पर हमारे ऑगर से ज़्यादा चीज़ें हिलने लगेंगी, कोई वाइब्रेशन ज़्यादा होती है उससे, उस समय इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा हमको, ताकि ये पाइप के आगे से और ऊपर से इलाके को साफ करते जाए और हम पाइप को धीरे धीरे आगे पुश करते जाए। और वही हुआ। आखिरी जो 6-7 मीटर का जो इलाका है वो इनके मदद से हम आगे जा पाए, क्योंकि ऑगर के अंदर बहुत सारा लोहा फंस गया था और उसके लिपट गया था, इसलिए उसको काट के निकालना पड़ा हमको। लोहे को ही नहीं बल्कि पूरे ऑगर को काटना पड़ा और ऑगर को काट कर उसके बाद निकाला। और उसके बाद फिर हमारे ये जो माइनर्स हैं, ये जो हमारे जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, ये अंदर गए, उन्होंने जाके ये काम किया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इनके अलावा वो भी थे जो कि लोहा काटने के लिए गैस कटर लेकर जाते थे अंदर। वो भी उस गैस कटर के साथ गैस जो कटर की जो गर्मी होती है उस छोटी सी स्पेस के अंदर का काम करना, वो भी अपने आप के अंदर बहुत ही ये कहा जाए कि बहुत बड़ा काम था। और क्योंकि सब लोगों के मन के अंदर एक ही चीज़ थी कि हम जल्दी जल्दी काम पूरा करें, ये प्रेरणा थी सबके अंदर और इसलिए काम पूरा हो सका। अब कितने लोग थे इस ऑपरेशन में सर, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तो, रेस्क्यू में? नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आया मुझे। मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन में जैसे आपने गैस कटर का जिक्र किया, रैट माइनर्स का जिक्र हुआ, पूरी एक टीम लगी होगी, तो वो अमले की संख्या? वेल्डर्स थे नहीं, संख्या इस समय मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे पास गैस कटर के लिए थे, प्लाज्मा कटर्स को चलाने वाले थे, वेल्डर्स थे, बहुत काम था उन लोगों का। जो मशीन के जो ऑपरेटर्स थे वो लोग थे। अलग अलग काम के लिए अलग अलग दस्ते मौजूद थे, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग थे, ताकि जब एक बार पाइप खुल जाएगा तो उनको अंदर जाना था, ताकि उनको बाहर निकाल के ला सकें। हर एक तरीके से कोशिश की गई थी कि हमें कहीं पे कमी ना हो किसी चीज़ की। जनरल सिंह, ये सवाल मुझे सच में आपसे पूछना ज़रूरी है, क्योंकि कई ऐसे पत्रकार हैं इंडस्ट्री में जो ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी का नाम आज की तारीख में याद करना चाहिए और फिर उस पर हिंदू मुसलमान भी हो रहा है। रैट माइनर्स में मुन्ना कुरैशी हो या फ़िरोज़ हो या रशीद हो या नसीम हो या नसीर हो या वकील हुसैन हो, हसन हो, इन सब के नाम लिए जा रहे हैं। और फिर कहा जा रहा है कि देखिए बीजेपी के ऑपरेशन में भी अगर कोई काम आया तो मुसलमान। ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, एक अच्छा खासा आप जानते हैं इकोसिस्टम है जो इस पर चर्चा कर रहा है। जनरल सिंह, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं फौजी आदमी हूँ, मेरे यहाँ धर्म और जाति नहीं होती, मेरे यहाँ सिर्फ काम करने वाले होते हैं। और देश तभी आगे बढ़ता है जब हम छोटी छोटी इन चीज़ों के अंदर ना पड़ें। देश वैसे नहीं आगे बढ़ता। और जो लोग सिर्फ छोटी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो कभी बड़े नहीं हो सकते। जनरल सिंह, ये पूरा देश देख रहा था कि दिन रात आप वहाँ पर लगन से लगे हुए थे, तन्मयता से लगे हुए थे, संजीदगी से वहाँ पर लगे हुए थे। उन तमाम मज़दूरों से जब आपकी बात हुई, उनके परिवारों से जब आपकी बात हुई, सबसे सुकून भरा पल कौन सा था? क्योंकि हमने एक मज़दूर को देखा जनरल सिंह जो कह रहे थे मैंने अपना सारा गहना एक सोनार को दे दिया, 9,000 रुपये लेकर आया हूँ, अब 290 रुपये बचे हैं, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था और एक विश्वास था कि मेरा जो बच्चा है वो बाहर निकल आएगा। देखिए, हम भरोसा दे रहे थे कि हम सबको सुरक्षित निकालेंगे, लेकिन बहुत दूर रह रहा कोई अलग अलग तरह की खबरें सुनता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो घबराहट उनको हो जाती है। और इसलिए जब वो आए वहाँ पर और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो ही देखकर हम लोगों को सुकून मिला। वो जो एक क्षण था जब उन्होंने अपने संबंधी से मिले, अपने बेटे से मिले,
वो अपने आप के अंदर एक अलग ही वातावरण था। जनरल सिंह, आप उन फंसे हुए मजदूरों से बात करते थे तो एक फौजी कैसे मोटिवेट किया करता था उन्हें? देखिए, मोटिवेट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एक तो उनको फौज के ऊपर बहुत विश्वास है, और जब मैं उनको कहता हूं कि मैं जनरल वीके सिंह बोल रहा हूं कि हाँ जी हमने आपके बारे में सुना है, और उसके बाद मैं कहता हूं कि बेटा कोई फिक्र की बात नहीं है, तुमको जल्दी निकालेंगे, पूरी कोशिश जारी है, इतना ही बोलना काफ़ी था उनके लिए। सर लेकिन 17 दिन सूरज नहीं दिख रहा है, फौजियों को तो सर ट्रेनिंग मिलती है, ये तो मजदूर थे। किस तरीके की इनको दिक्कतें, क्योंकि आपने वो दिक्कतें अप्रत्यक्ष रूप से महसूस की होंगी। अंधेरा है, 41 अलग अलग किस्म के कैरेक्टर, कोई बहुत ज़्यादा डरता होगा, कोई बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। वो 17 दिन कैसे वहाँ पर गुजारे गए थे, और क्या आप भी उनके साथ जी रहे थे बाहर से? कह रहे थे लूडो खेलते थे, योगा करते थे, 2-2.5 किलोमीटर की वॉकिंग वगैरह हुआ करती थी। वहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि उनके पास तकरीबन 1 किलोमीटर की स्पेस थी टनल की, जो कि पूरे तरह से तैयार थी, तो जगह थी। टनल काफ़ी ऊंची है, चौड़ी है, स्पेस था, हवा भी थी। हालांकि हम एक्स्ट्रा कंप्रेस्ड एयर के थ्रू ऑक्सीजन और भेज रहे थे, लेकिन उसकी दिक्कत नहीं थी। बिजली थी, पानी था, उनकी कुछ ज़रूरतें जब वो बताते थे तो वो ज़रूरतें उनकी पूरी हो जाती थी। नेल कटर्स उनको चाहिए थे, नेल कटर्स भेज दिए गए। इमर्शन रॉड चाहिए थी, इमर्शन रॉड भेज दी। कपड़ों की ज़रूरत पड़ी, वो भेज दिया। और छोटी छोटी चीज़ों की जो ज़रूरत थी, जो उनको जैसे जैसे दिन भर खाने का हमने प्रबंध किया कि कम से कम 10 दिन का उनके पास सामग्री हो। तो उनको भी लग रहा था कि बाहर से जिस तरीके से देखभाल की जा रही है, तो उनका हौसला पस्त नहीं हुआ, उनका हौसला बढ़ता रहा। क्या इस बीच उनके परिवार वालों से आप लोग बात करवाने में कामयाब हो पाए थे सर? ये मुमकिन हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, ये मुमकिन हुआ था। हाँ जी, ये मुमकिन हुआ, बात भी कराई गई। कुछ लोग जो उनके वहाँ पे पहुँचे उनसे भी बात हुई, कुछ जो मोबाइल पे बात करते थे उनसे भी बात करवाई गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया गया था। सर अब आगे वहाँ उस इलाके में टनल को लेकर किस तरीके की जानकारी आप हमें देना चाहेंगे? क्या काम सुचारू रूप से वहाँ पर शुरू हो जाएगा? हाँ नहीं, काम शुरू होगा। पहले हम हर चीज़ का विश्लेषण कर लें, क्या तरीका हो सकता है, कैसे उसको ठीक करना, उसका पूरा विश्लेषण करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये इलाका जहाँ पे ये गिरा है, ये तकरीबन 4 साल तक बिल्कुल ठीक था। अचानक उसके बाद गिरना, क्या कमी है, क्या वहाँ की जियोलॉजी के अंदर क्या और कर सकते हैं, वो सब फैसले लेकर और फीडबैक लेकर उस पर काम करूँगा। प्रधानमंत्री जी से क्या आपकी बात हुई है? मंत्री जी, क्या बात हुई अगर हुई तो इस ऑपरेशन के बाद? बात नहीं हुई है मेरी ऑपरेशन के बाद। मैं बस अभी सुबह ही पहुंचा हूं। अब जब बात होगी तो मैं कुछ जो फीडबैक मांगेंगे वो दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह, भारत 24 से बातचीत करने के लिए।